हाय गाइस, वेलकम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड चैनल। तो अपन ने पहले देखा कि डिस्टेंस मेजर ऑफ बिग डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस, जैकार्ड डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस, एडिट डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस। तो अपन उसको एक एक करके पढ़ने वाले थे, राइट। तो अपन फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस से। तो अभी यूक्लिडियन डिस्टेंस होता क्या है? किसी किसी को क्या लगता है कि यूक्लिडियन डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला रहता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर का उसका होल स्क्वायर। तो ऐसा नहीं रहता है। वो होता क्या है, कैसे सॉल्व करना यूक्लिडियन डिस्टेंस, वो भी देखेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए भी बहुत क्वेश्चन में पूछा हुआ है और शायद से आ भी सकता है अभी नेक्स्ट पेपर्स में, एंड पूछा हुआ भी है। तो अभी एक उसका फॉर्मूला नहीं होके उसके 3 नॉर्म्स होते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस के, तो वो अपन आज देखेंगे। नाउ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 पॉइंट दिए जाएंगे P एंड Q, उन दोनों का अपन को यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करने बोलेंगे। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि पॉइंट 1 है और पॉइंट 1 इधर दिया है, उसका P है एंड एक Q है। उसका क्या दिया है अपन को, कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। P का दिया है 6,4 एंड Q का है 2,7। तो अपन पहले कैसे अब तक मैथ्स में करते ही आए ना, x1 y1 डालते हैं, फिर x2 y2 पुट करते हैं, राइट। तो वो अपन को पहले करके देना है कि 6 को देंगे x1, 4 को देंगे y1, 2 को x2 एंड 7 को y2। ये होने के बाद पहले अपन 3 नॉर्म्स देखते हैं कि कौन से 3 नॉर्म्स है। तो फर्स्ट है L2 नॉर्म, L1 नॉर्म, L इन्फिनिटी नॉर्म, ठीक है। तो अभी ये तीनों अपन को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस पूछते हैं तो अपन को ये तीनों नॉर्म सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही नॉर्म सॉल्व किया और हो गया, ऐसा नहीं है, मार्क्स बहुत कम मिलेगा। अपन को ये तीनों फाइंड करना पड़ता है तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, L2 नॉर्म, ठीक है। इससे पहले अपन देखते हैं कि इनको याद कैसे करना है, मतलब ये L2 नॉर्म, L1 नॉर्म, L इन्फिनिटी नॉर्म। अभी देखो 2 1 0 होता है, तो 0 के जगह पे अपन इन्फिनिटी डालेंगे, ठीक है। तो हो गया L2 नॉर्म, L1 नॉर्म, L0 नॉर्म नहीं, L इन्फिनिटी नॉर्म, ठीक है। अभी उसके फॉर्मूलाज याद कैसे करना है। L2 नॉर्म का तो जैसे कि अपन को पता है, हमें हमेशा अपन करते हैं डिस्टेंस फाइंड करते वक्त, रूट में x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ये हुआ L2 नॉर्म का फॉर्मूला। अभी L1 नॉर्म में क्या करना है, ये जो है ना x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2, ये दोनों को जो है वो अपन को डालना है मॉड में, ठीक है। मॉड में डालना है और बीच में आएगा प्लस का साइन, बस इतना ही है, ठीक है। अभी ये जो L1 नॉर्म है ना, इसको कभी कभी मैनहट्टन डिस्टेंस भी बोलते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है। कभी कभी पूछा जाएगा कि मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड करो, तो अपन को L1 नॉर्म का जो ये है मॉड का जो फॉर्मूला है वो डाल के फाइंड करना है, ठीक है। अभी लास्ट क्या है, L इन्फिनिटी नॉर्म। L इन्फिनिटी नॉर्म में कुछ नहीं, ये जो है ना मॉड का जो सेक्शन, वो मॉड का पार्ट पूरा का पूरा इधर आ जाएगा और उसका अपन को मैक्स फाइंड करना है। L इन्फिनिटी नॉर्म में मैक्स फाइंड करना है किसका, L1 नॉर्म का, ठीक है। L1 नॉर्म का पूरा जो फॉर्मूला है वो पूरा इधर डाल देने का और स्टार्टिंग में सिर्फ मैक्स लेना है, मैक्स लिख देने का L इन्फिनिटी नॉर्म में, ठीक है। अब चलो अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस का एग्जाम्पल कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। अभी देखो 2 पॉइंट दिए जाएंगे P Q, ठीक है। ये 2 पॉइंट का अपन को बोलेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करो। अब अपन को क्या बोला था पहले कि अपन को x1 y1 x2 y2 लिख देना है, ठीक है। अब ये लिख दिया x1 y1 x2 y2। अभी अपन को फर्स्ट फाइंड क्या करना है, L2 नॉर्म। अब L2 नॉर्म का फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2, उसका स्क्वायर बीच में प्लस और रूट में आएगा, ठीक है। तो वही अपन को फॉर्मूला में डाल देना है, 6 माइनस 2
4 माइनस 7 इधर लिख दिया, उनका स्क्वायर प्लस और रूट में डालना है। अब 6 माइनस 2 इज 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हुआ 60 और माइनस 3 का क्या होगा, प्लस हो जाता है ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 3 का स्क्वायर इज 9। आंसर आया रूट में 25 जो होता है 5। तो अपन को L2 नॉर्म का आंसर मिला 5। अब देखो ये जो 3 नॉर्म होते हैं ना, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म, L1 नॉर्म, L इन्फिनिटी नॉर्म, तो ये तीनों के जो आंसर्स आएगा ना वो अपन को अलग अलग आएगा। मतलब समझा क्या, पॉइंट्स वही रहेगा पर जो आंसर आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे। अभी जैसे कि अपन ने देखा L2 नॉर्म सॉल्व किया, अपन को आंसर क्या मिला 5। तो अपन को क्या मिला, नॉर्म 2 के लिए अपन को आंसर मिला 5। ठीक है, अभी चलो अपन को देखते हैं L1 नॉर्म के लिए आंसर क्या आता है। अभी L1 नॉर्म कैसे फाइंड करना है, मॉड में आएगा। अभी देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि x1 x2 यही लिख सकते हैं अपन, इसको भी x1 लिख सकते हैं और इसको भी x2 लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है x1 अपन ने 2 को लिया है और x2 अपन ने 6 को लिया है, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अपन को आंसर मॉड में आने वाला है। तो मॉड में आंसर माइनस आए या प्लस आए कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना। तो देखो अभी 2 माइनस 6 क्या होता है -4 ना, तो अभी -4 मॉड में है तो अपन का आंसर क्या आएगा 4। तो कुछ फर्क पड़ा क्या उल्टा करने के बाद, कुछ नहीं। तो अपन x1 x2 कैसे भी स्विच करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो 4 + 3 = 7। तो अभी क्या हुआ, अपन का L1 जो था उसका आंसर क्या आया 7। देखो अलग आया ना आंसर। अभी अपन को इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है वो देखना है। अभी L इन्फिनिटी नॉर्म का फॉर्मूला क्या है, मैक्स x1 - x2 मॉड में कॉमा मॉड में y1 - y2। अपन ने ये ऊपर फाइंड किया राइट, x1 - x2 डाल के आंसर क्या आया -4, तो ये इधर लिख दिया। और y1 - y2 का आंसर डालने के बाद क्या आया 3, तो अपन ने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, -4 का मॉड कितना होता है 4 और 3 का मॉड कितना है 3 होता है ना, तो 3 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का अपन को मैक्स फाइंड करना है। इन दोनों का मैक्स, इससे बड़ा कौन है 4 की 3, 4 ना, तो 4 आ गया। तो अपन को इन्फिनिटी का आंसर क्या आया 4। तो देखा आपने तीनों नॉर्म्स जो थे L2 नॉर्म, L1 नॉर्म, L इन्फिनिटी नॉर्म, ये तीनों के जो आंसर है वो अपन को अलग अलग मिले। ठीक है, पहले अपन को 5 मिला, फिर 7 मिला, फिर 4 मिला। ठीक है गाइस, समझा, बहुत इजी है, कुछ नहीं। अपन को ये सिर्फ 3 नॉर्म्स याद रखने हैं और ये 3 नॉर्म्स के फॉर्मूला याद रखना है। यूक्लिडियन डिस्टेंस अगर पूछा तो अपन को ये तीनों के फॉर्मूलों में डाल के आंसर्स फाइंड करना है, ना कि ये एक में करोगे तो आंसर आपको मार्क्स बहुत कम मिलेगा। अपन को ये तीनों के फॉर्मूले में आंसर लाना है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।